तो डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो वॉक थ्रू गेट है क्या, ये किस तरह से बनते हैं? इसमें बनाने में कोई साइंस यूज़ नहीं हो रही है। वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइप्स लगा रहे हैं। बदकिस्मती से हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ज़लज़ले आते हैं तो लोगों को लूट लिया जाता है, इमदाद का पैसा खा लिया जाता है। इसमें जो सोल्यूशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कौन कौन से सोल्यूशंस हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल किया जा रहा है, एथेनॉल इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्कोहल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसने हमारी जितनी भी मेंटल हेल्थ है उसको तबाह कर देना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे वॉक थ्रू गेट के बारे में। पूरे पाकिस्तान में वॉक थ्रू गेट्स लगाने का ट्रेंड हो चुका है। हर किसी को देखा जाए तो हर बड़े इदारे में वॉक थ्रू गेट लगाए जा रहे हैं। एक वॉक थ्रू गेट जो 2 से 5 लाख का बिक रहा है। इस वॉक थ्रू गेट में कौन से सोल्यूशन इस्तेमाल किए जाते हैं और वो सोल्यूशन जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्या उनका फ़ायदा है या नुकसान? और ये वॉक थ्रू गेट क्या बिजनेसमैन की कोई चाल तो नहीं गरीब आवाम को लूटने की या अपनी किसी किस्म की करप्शन को छुपाने की? इन सब के बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान डॉक्टर शौकत चौधरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो वॉक थ्रू गेट है क्या, ये किस तरह से बनते हैं? जी, वॉक थ्रू गेट कह लें या वॉक थ्रू चैम्बर भी इसको हम कह सकते हैं, या वॉक थ्रू डिसइंफेक्शन चैम्बर भी इसे हम कह सकते हैं। लोगों ने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट नाम इसके बनाए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। बदकिस्मती से हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे ज़लज़ले आते हैं तो लोगों को लूट लिया जाता है, इमदाद का पैसा खा लिया जाता है। जहाँ पे सैलाब आते हैं तो गरीबों को मज़ीद सैलाबी रेले दिए जाते हैं। जहाँ पे पेंडेमिक्स आते हैं, एपिडेमिक्स आते हैं, हर चीज़ महंगी कर दी जाती है। मैं यकीन माने डॉक्टर साहब, बड़े अफसरदा दिल से आपको ये कह रहा हूँ कि हम बाहैसियत कौम फेल हो चुके हैं। अब जैसे ये आपका कोरोना वायरस का आउटब्रेक चल रहा है, इसमें मैं देख रहा हूँ तमाम लोगों ने वॉक थ्रू गेट्स का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। अब इसमें बनाने में कोई साइंस यूज़ नहीं हो रही है। वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाइप्स लगा रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने वैक्यूम एक मोटर रखी हुई है और उसके अंदर एक ड्रम रखा हुआ है जिसके अंदर ये सोल्यूशन बनाते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बेसिकली ये वॉक थ्रू गेट वर्क कर रहे होते हैं। एक स्प्रे किया जाता है और उसमें से जब तमाम आने वाले लोग गुजरते हैं तो इस तरह से इसको ये बनाया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सोल्यूशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कौन कौन से सोल्यूशंस हैं? इसके अंदर जो सोल्यूशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो क्लोरीन इस्तेमाल किया जा रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड इस्तेमाल किया जा रहा है, एथेनॉल इस्तेमाल किया जा रहा है, अल्कोहल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम सॉल्यूशंस जो हैं डिसइंफेक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं। सबसे मेन डिसइंफेक्टेंट जो हमारे पास यूज़ होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है। जो जितने भी आपकी वायरसेस आती हैं वहाँ पे उस चीज़ के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो सोल्यूशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनका हमारी बॉडी पे नुकसान है या फ़ायदा? देखें डॉक्टर साहब, जैसे कि सबको पता है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्लोरीन एक पॉइजनस एजेंट है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसने हमारी जितनी भी मेंटल हेल्थ है उसको तबाह कर देना है। ओके। इसी तरह से आप देख लें एथेनॉल है, इसी तरह से आप देख लें अल्कोहल है, इनके भी हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। जितनी भी हमारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो इसी की वजह से हैं, स्किन के प्रॉब्लम हैं वो इसी की वजह से हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन वो इसी की वजह से हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इसी की वजह से है, ठीक, क्लोरीन की वजह से। अब आप देखें कि जहाँ पे इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, ये वो वाले मैं आपको बता रहा हूँ साइड इफ़ेक्ट, और जो इसके साइन एंड सिम्टम, ये मैं आपको वो वाले साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूँ जो कि कोरोना में होते हैं। एक तो इंसान पहले ही खौफ पे मुब्तला है कि मुझे कोरोना ना हो, और दूसरा आप उनके ऊपर क्लोरीन का स्प्रे करके वही साइन एंड सिम्टम उनमें डेवलप करवाना चाहते हैं। तो आई थिंक सो दिस इज़ अ बैड आइडिया। जिसका भी ये आइडिया है इस तरह से नहीं होना चाहिए, चीज़ों को प्रॉपर वे में लेके चलना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि WHO ने इसकी रिकमेंडेशन की है वॉक थ्रू गेट्स की या हम खुद से ही लगा रहे हैं? जी, WHO की तरफ से इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके। WHO क्लियरली ये कह रहा है कि वायरस को, ये आपके जितने भी केमिकल्स हैं या वॉक थ्रू गेट्स लगा रहे हैं, ये वायरस को नहीं मारते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वायरस इंसान इनगल्फ कर चुका हुआ है, उसके अंदर है, बाहर नहीं है। चलें अगर उसमें से आप गुजर भी जाते हैं तो वो आपके कपड़ों के ऊपर स्प्रे हो रहा है। आपके कपड़े पूरा दिन आप कैरी कर रहे हैं, सारा दिन आप काम कर रहे हैं, वो पॉइजन आप कैरी कर रहे हैं। आप डेफिनेटली हाथ भी लगाएंगे, आप उन्हीं हाथों से खाएंगे, तो आप पॉइजन बेसिकली इनगल्फ कर रहे हैं। इससे वायरस नहीं मरता। ठीक।
अच्छा देखिए ना, क्लोरीन हो गया या एथेनॉल हो गया, इनका तो स्प्रे भी किया जाता है, तो उसका भी क्या ऐसे ही नुकसान है जैसा कि वॉक थ्रू गेट में इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, वॉक थ्रू गेट से इंसान गुजर के जा रहा है, और दूसरा जो आप स्प्रे कर रहे हैं वो आप सरफेस पे कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप किसी भी सरफेस पे कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसका फंक्शन डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। आप देखें, इंसानों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, उसके कपड़ों के ऊपर वो आपका पॉइजन जा रहा है, उसकी स्किन के यूपर पॉइजन जा रहा है। वायरस तो बाहर है ही नहीं, वायरस तो आपके अंदर है, तो इसका मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। WHO भी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, यूनिसेफ भी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा। चलें कोई एक इदारा बता दें जो रिकमेंडेशन दे रहा हो कि वॉक थ्रू गेट्स लगने चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी इदारा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तानी टेंशन में मुब्तला हैं, खौफ में मुब्तला हैं, कारोबार बंद हो चुके हैं। वहाँ उनकी मेंटल हेल्थ, जो सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है क्लोरीन का, वो मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ काज करवाता है। तो आप देखें तो पहले ही लोग परेशान हैं, तो वो तो मज़ीद मेंटल उनकी जो हेल्थ है वो तबाह हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतने नुकसानात हैं, अगरचे इसके इतने नुकसानात हैं उसके बावजूद भी हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्यों इजाज़त दे रही है लोगों को लगाने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के ही लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो अपनी करप्शन छुपाना चाह रहे हो किसी किस्म की, या अपना फ़ायदा कमाना चाह रहे हो? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो गवर्नमेंट जैसे स्टार्ट में उनको मेहनत करनी चाहिए थी, वैसे उन्होंने मेहनत नहीं की। अभी नो डाउट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिशों में लगी हुई है, वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वो मास्क भी पहुंचा रहे हैं, वो हैंड सैनिटाइज़र भी पहुंचा रहे हैं, वो प्रोटेक्टिव किट्स भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप मीडिया पे देख लें, कहीं भी देख लें, आपको ये नज़र आएगा कि तमाम चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि किन लोगों ने रिकमेंडेशन दी हैं, किन लोगों ने कहा है कि वॉक थ्रू गेट लगने चाहिए। इसका फ़ायदा कोई नहीं है, इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर रहे हैं, या ये वो वाली बात हो जाएगी डॉक्टर साहब, कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली कि मुझे बिल्ली कुछ नहीं कहेगी। ये तो वो वाली बात है, आप अपने आप को खुद पॉइजनस करना चाहते हैं, अपने आप को खुद केमिकल में घेरना चाहते हैं, और उस वॉक थ्रू गेट से गुजर के, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, आप वायरस से नहीं बच सकते। आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, जो इसकी प्रिकॉशंस हैं, जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आप इस वायरस से बच सकते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब हम गवर्नमेंट की बात करें तो मगर मैंने ये भी देखा है गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वॉक थ्रू गेट लगाया गया है, तो हम और लोगों से क्या गिला करें कि हमारी जब खुद की गवर्नमेंट, हमारे बड़े बड़े सेक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि दुनिया में कोई ऐसी एग्जाम्पल जहाँ पे क्लोरीन का स्प्रे किया गया हो पहले? जी बिल्कुल, एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं इसकी। मैं आपको अफ्रीका की एग्जांपल दूंगा। अफ्रीका में जब इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ तो लोगों ने क्लोरीन का स्प्रे करना शुरू कर दिया। उससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो सुन के आप अभी हिल जाएंगे। उनके मेंटल हेल्थ के इतने ज़्यादा इशू आए कि तमाम लोग ही पागल होना शुरू हो गए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान में तो पहले ही लोग पागल हुए हैं, टेंशन में रहते हैं, किसी का कारोबार बंद हो चुका है, किसी के पास पैसे नहीं है फीसें अदा करने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड प्रॉब्लम है। हम बोलने बैठ जाएंगे तो सुबह हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस पे नोटिस ले और वॉक थ्रू गेट्स नहीं लगने चाहिए। अच्छा, वॉक थ्रू गेट अगर नहीं लगाते तो इसके अल्टरनेट क्या किया जाए फिर? देखें, इसका अल्टरनेट बहुत अच्छा अल्टरनेट है। सबसे पहले तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हर इंसान अपना खुद का डॉक्टर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान सेट करे। मास्क का इस्तेमाल करें। स्टार्ट में ये कहा जा रहा था कि मास्क प्रोटेक्ट नहीं करता, वायरस इसमें से गुजर जाता है, लेकिन मास्क कोई भी हो आप वो इस्तेमाल करें, वो उससे आप वायरस से बच सकते हैं। सेकेंडली, इसके साथ साथ जितने भी कोऑपरेट सेंटर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं या XYZ कोई भी इदारा है, उन तमाम लोगों को चाहिए डॉक्टर हायर करें। डॉक्टर वहाँ पे सारा दिन प्रेजेंट रहेगा। वो जितने भी आपके लोग आ रहे हैं या कस्टमर आ रहे हैं उनको इंफ्रारेड थर्मोमीटर से चेक करेगा, उनको ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम चेक करेगा। अगर किसी में उसको ऐसा लग रहा होगा कि साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको क्वारंटीन कर दिया जाएगा और उसको टेस्ट के लिए भिजवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी ऑफिस आप ओपन करना चाह रहे हैं, आप उसमें देखें, उनका पूल टेस्ट करवा लें। आपके इदारे में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, आप सबका पूल टेस्ट करवा लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जितने भी लोग हैं वो नेगेटिव हैं। इसी तरह से आप इसको रूटीन बना लें।
हर महीने आप टेस्ट करवाएं। आई थिंक सो इट वुड बी मोस्ट ईजियर फॉर ऑल ऑफ देम। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे दूसरा ये बताइए कि वॉक थ्रू गेट के आपने नुकसानात तो बता दिए, क्या ये 1% भी इफेक्टिव नहीं है, 1% भी फ़ायदा नहीं देता वॉक थ्रू गेट? देखें डॉक्टर साहब, जो वॉक थ्रू गेट्स बना रहे हैं लोग, वो खुद कह रहे हैं 90% इफेक्टिव है। ओके। एथेनॉल 99.9% इफेक्टिव है, वो भी 1% इफेक्टिव नहीं है, 0.1%। तो वो खुद कह रहे हैं वो 90% इफेक्टिव है। आप इसकी इफेक्टिवनेस का इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि आप वो आपके लिए इफेक्टिव है। आप गुजरे हैं 20 सेकंड के लिए, जैसे कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, 20 सेकंड में जर्म्स किल होंगे, वहाँ पे तो आप हाथ नहीं धो रहे, वहाँ पे तो आपने एक चक्कर लगाया है गोल सा और आप गुजर गए और वो आपके कपड़ों के ऊपर स्प्रे हुआ है। अगर वो वायरस आपकी बॉडी के ऊपर है, आपकी स्किन के ऊपर है, वो तो उससे नहीं मरेगा, बिल्कुल भी नहीं मरेगा। आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि उससे ये मरेगा। तो इसलिए ये इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जो इफेक्टिव काम है वो ये है कि आप डॉक्टर हायर करें, वो तमाम लोगों को चेक करेगा, आप पूल टेस्ट करवाएं जो इफेक्टिव है। उसके अलावा जितनी भी प्रिकॉशंस हैं आप वो लें, तभी आप इससे बच सकते हैं। अदरवाइज वो वाली बात है, कबूतर ने बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि आप जो है इन चीज़ों की तरफ ना जाएं, वॉक थ्रू गेट्स। आप प्रोडक्टिव काम करें, आप वो चीज़ देखें जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है, जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि देखें, जॉब करने वाले इतने भी लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपने वॉक थ्रू गेट्स लगवा दिए, उन्होंने तो उसको फॉलो करना है प्रोसीजर को, डेफिनेटली उनका करना बनता है, लेकिन आप इफ़ेक्टिव इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमें बताया, वॉक थ्रू गेट की रियलिटी बताई है, जिसके बारे में आई थिंक सो कि हमारे अवाम को मालूम ना था, ना मैंने अभी तक किसी से सुना है कि इसके ये नुकसानात हैं। आप आई थिंक सो फर्स्ट ये जो बता रहे हैं, अवाम को आगाही दे रहे हैं कि इसके कितने नुकसानात हैं। और हम अपनी गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि वो चीज़ ही लगाई जाए जो फ़ायदेमंद हो, वो चीज़ जो आपके पैसे भी ज़ाया कर रही है और नुकसान भी दे रही है, तो आई थिंक सो उसकी रिकमेंडेशन नहीं होनी चाहिए। पहले तो मालूम ही होना चाहिए, ना WHO ने रिकमेंडेशन की है उसकी, ना यूनिसेफ ने की है, तो इस वॉक थ्रू गेट की रिकमेंडेशन की किसने है? बेहतर तरीका यही है कि आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें, ख़ुद को महफूज रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जितना हो सके खुद को आइसोलेट रखिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।